साथियों, वेरी गुड मोदी केयर मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खूब खुश होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बम बम होंगे। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं या बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरत हर सभी लोगों को है। जैसे अभी जुलाई का महीना आ गया या सावन का महीना आ गया, तो जानते हैं सबको एक याद आती है मेहंदी की, है ना। और जानते हैं सजना संवरना, अच्छा लगना किसको अच्छा नहीं लगता, हर सभी को अच्छा लगता है। तो जानते हैं साथियों क्या होता है कि आज की डेट में लोगों ने मेहंदी से दूरी बना ली है। हालांकि हमारे इस प्राचीन भारत में मेहंदी बहुत ही फेमस हुआ करता था, और ख़ास तौर से इस सावन और भादों के महीने में इसके लिए लोग कजरी गाते थे। हाँ, महिलाएं गाती थी, सजती थी, संवरती थी, लेकिन जेंट्स में पीछे नहीं रहते थे मेहंदी के लिए। जानते हैं जेंट्स लोग भले हाथ पैरों में मेहंदी न लगाएं, लेकिन वो अपने बालों में मेहंदी का इस्तेमाल करते थे कलर लाने के लिए। जब उनका बाल सफ़ेद हो जाता है तो उसमें कलर लाने के लिए मेहंदी बहुत ही अच्छा है, जिस पे लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं मेहंदी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि मेहंदी क्या है, कैसा है, मोदी केयर का जो मेहंदी आता है वो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस मेहंदी को सर में, बाल में मैं जो लगाया हूँ, और साथ में एक बड़ा टीका भी लगाया हूँ। इन दोनों का रीज़न मैं आज आपको बताता हूँ, लेकिन तैयारी कैसे करते हैं इसको लगाने के लिए। चलिए, ये काम तैयारी करने वाला मेरा मैडम करती हैं, तो मैं मैडम को बुलाता हूँ। मैडम ज़रा बताइए, ये मेहंदी जो है कैसे तैयार करती हैं लगाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जैसा कि सर ने बताया कि औरतों के साथ साथ ये पुरुषों में भी मेहंदी लगाने का प्रश्न बहुत अच्छा, और ये ठंडा भी रहता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये मेरा काम है लगाने का। तो मैं आपको बस ये बताऊंगी कैसे मैं लगाती हूँ। ये मेहंदी का पैकेट हमारा मोदी केयर का सबसे बेस्ट है। इसमें आपको अलग से कुछ भी ऐड नहीं करना है। जितने बालों के लिए जितना चीज़ इसमें चाहता है वो सब इसमें, आंवला, हरे भरे और क्या क्या त्रिफला, सब कुछ इसमें है। अभी आपको दिखाएंगे, इसके बारे में बताएंगे सर। मेरा काम है केवल इसको रात में पैकेट को खोलना। लोहे की कढ़ाई हो तो सबसे बेस्ट है। लोहे की कढ़ाई में अगर आप मेहंदी को घोलेंगे तो उसका कलर और ज़्यादा डार्क होता है। जैसे कि मैंने हाथों से लगाया, देखिए मेरा हाथ कितना लाल हो गया। तो ऐसे ही इनके बालों पे और अच्छा देर तक रखेंगे, 1 घंटे 2 घंटे, तो और अच्छे तरीके से ये कलर छोड़ देगा और चढ़ जाएगा बालों में, और कोई इसमें केमिकल भी मिक्स नहीं है। रात में लोहे की कढ़ाई में मैंने नॉर्मल पानी में अपनी मेहंदी को डाला और चम्मच से चला के घोल के छोड़ दिया, पेस्ट बना दिया। और सुबह ये मैं लगा देती हूँ, हाथों से लगाती हूँ, क्योंकि ब्रश से लगाने पे ये बालों में जो है सही से लगता नहीं। तो आप मेहंदी का प्रयोग ज़्यादातर हाथों से करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ भी ठंडे हो जाएंगे और बाल भी ठंडे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बस मिलाइए, मिक्स करिए, और बालों में सुबह इसको लगा के 2 घंटा 1 घंटा आप अपने समय के हिसाब से छोड़ दीजिए। और ये बहुत आसान है। ये औरतें भी लगाती हैं अपने बालों में, हाथों में, और यहाँ तक कि पैर के पंजों में भी। जैसे पैर में किसी को जलन हो, अगर वो कहता है कि बहुत जलन होता है, गर्म रहता है, तो आप उसको अपना मेहंदी दे सकते हैं ये घोल के। और उस समय ज़रूरत नहीं, अगर पैर में लगाना हो तो आप डायरेक्ट इसको घोल के पैर में लगा सकते हैं और हाथों में लगा सकते हैं। लेकिन अगर बालों में लगाना है तो आप इसको रात में भिगो दीजिए और बालों में इसमें सुबह लगा दीजिए। वाकई ये लगाने के बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, लगाने वाले को भी, इसकी सुगंध के साथ साथ, और लगवाने वाले को भी। तो चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं सर के पास। देखिए इसका जितना भी बेनिफिट है और क्या क्या मिलते हैं इसमें, सब आपको ये सर बताएंगे। प्लीज़ सर, अब आप इसका सारा डिटेल बताइए। थैंक यू। देखिए, प्रिपरेशन आपने देख लिया कि कैसे करते हैं। अब इस मेहंदी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ मेहंदी नहीं है, बल्कि इसके अंदर देखिए, इसके पीछे कितनी जड़ी बूटियाँ हैं वो मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। देखिए साथियों, क्या है कि इसके अंदर जो है मेहंदी तो है ही, साथ में भृंगराज है, नीम है, नीम की पत्ती, और आंवला है, और सीकाकाई है, बहेड़ा है, रीठा है, हरड़ है, और करी पत्ता है, मेथी है, ब्राह्मी है, और जटामासी है। तो साथियों, ये 12 औषधि तत्व हैं इस मेहंदी के पाउडर में। तो साथियों, ये मैं इसके डिटेल में आज नहीं बात करूंगा कि इन सभी अलग अलग तत्वों का क्या काम है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सच में आप मेहंदी के शौकीन हैं या मेहंदी के कलर के शौकीन हैं, और आपका बाल लाइट ग्रे है या वाइट हो रहा है, या काले बाल को आप हल्का सा
मेहंदी का कलर देना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है तो निश्चित रूप से आप वैसे ही लगाइए जैसे मैडम ने बताया, रात को भिगोइए लोहे की कढ़ाई में, सुबह लगा लीजिए, 1 से 2 घंटा छोड़िए, ठीक है। और उसके बाद उसको सादा ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए, ठीक है। एक सावधानी आपको रखनी है कि जब भी आप मेहंदी जिस दिन लगाना हो उसके 1 दिन पहले शैम्पू कर लें, और उसके बाद कोई कंडीशनर न लगाएं, बालों में तेल न लगाएं, रूखा छोड़ें। अगले दिन आप मेहंदी लगाएंगे तो ज़्यादा चढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके बालों में कम से कम 15 से 20 दिन तक ये बड़े आराम से आपके बालों में रहेगा और खूब अच्छा रहेगा। अगला कुछ सावधानी मैं आपको बताता हूँ साथियों कि आपको जिस दिन आप इसको लगाते हैं, पानी से धोने के बाद इसको कोई शैम्पू या साबुन वहाँ पे यूज़ ना करें, बस पानी से धो लें और सूखने दें। शुरू में हल्का सा कलर लाइट रहता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अपने आप ये और डार्क हो जाता है, और कम से कम जैसे मैंने बताया 15 से 20 दिन तक। अब दूसरा बात आपको बताता हूँ कि ये जो बड़ा वाला टीका मैंने लगाया है वो क्यों लगाया है। आपको शायद नहीं पता होगा या बहुत से लोगों को पता भी होता है कि होता ये है कि जब आप मैडम को देखा ना अभी हाथ में जो उन्होंने जिस बाल से जिस मतलब हाथ से लगाया है, उनका उंगली बिल्कुल जरा दिखाइए मैडम, देखिए ये लाल हो गया है ना। इसका मतलब सिर्फ लगाने मात्र में इतना देर में लाल हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बढ़िया है। तो ज़्यादातर आज के डेट में मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स मेहंदी से रिलेटेड आते हैं उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स ज़रूर होते हैं, ताकि लोगों को प्रभावित कर सके, लुभावित कर सकें कि उनका मेहंदी लाल कर रहा है ना। लेकिन जो हमारा मोदी केयर का मेहंदी है वो शुद्ध मेहंदी है, उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। लेकिन आप पूछेंगे ये कैसे मुझे पता चलेगा। तो साथियों ये करोड़ों अरबों रुपए की जो हमारी बॉडी है ये खुद ही टेस्ट करके बता देगी कि ये मेहंदी शुद्ध है कि नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेहंदी शुद्ध है तो वो गर्दन के ऊपर और ये पूरे माथे पे कहीं भी मेहंदी अगर लग जाए तो ये मेहंदी चढ़ेगी नहीं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात कि अगर आप मेडिटेशन के शौकीन हैं, ध्यान के शौकीन हैं और मतलब शांति की तलाश में रहते हैं, तो कभी कभार आप अपने इस आज्ञा चक्र के आसपास जो आपकी थर्ड आई है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती, किसी की नीचे होती, किसी की थोड़ी ऊपर होती है, किसी की बहुत ऊपर होती है। वो जैसे जैसे ध्यान की प्रक्रिया प्रगाढ़ होती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे ये ऊपर होता जाएगा। और थोड़ा इधर उधर करके आप उसको खोज के वहाँ लगा के कुछ देर तक शांत बैठ सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा और बहुत ही मन शांत और शुद्ध हो जाएगा। तो ये बात तो सिर्फ टीका की वजह से है, लेकिन जब आप इसको धोएंगे और मेहंदी अगर शुद्ध है तो बिल्कुल कलर नहीं चढ़ेगा। इस पूरे चेहरे के किसी भाग में लगा के आप देख सकते हैं। लेकिन अगर यही मार्केट की मेहंदी है और उसमें हार्मफुल केमिकल या आर्टिफिशियल कलर है तो हो सकता है कि आपको ये नुकसान कर सके या इधर उधर कलर चढ़ जाए। आप कहीं भी लगा के चेक कर सकते हैं, और यही सबसे बढ़िया जो है चेकिंग है कि आप जो है लगा के चेक कर सकते हैं कि ये चेहरे पे कलर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। दूसरी एक बात और बताऊंगा कि साथियों सच है कि आप अगर मेहंदी के शौकीन हैं तो आप जानते हैं कि आज के मिलावटखोर दुनिया में अपने बालों के ऊपर कोई प्रैक्टिकल ना करिए। ये बहुत ही सस्ता है, मुझे लगता है कि शायद ये 90 या 100 रुपये के अंदर ही आ जाता है। 91 रुपये का आ जाता है। और ये कितना ग्राम है, और ये आपके लेडीज़ लोगों के और जेंट्स लोगों के बाल 120 ग्राम है। लेडीज़ जेंट्स दोनों लोग इसको खूब बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं और लंबे समय तक चलता भी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने अपने बालों का ख्याल नहीं रखा तो हो सकता है बाल नाराज़ होके आपसे कट्टी करके चले जाएं और फिर हो सकता है कभी ना आए। तो साथियों इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप ये सावन का महीना है, मैं बोलूँगा एक बार अपने लिए रिकमेंड ज़रूर करें, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच।